नमस्कार। बीएससी सेकंड ईयर के इस इम्पोर्टेंट सेशन में आपका स्वागत है। आज हम यूनिट 5th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टॉपिक है हमारा अचर गुणांकों के समघाती एवं असमघाती समीकरण, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। ये आपका पेपर सेकंड है बीएससी सेकंड ईयर मैथ्स का, और मेजर सेकंड, माइनर या इलेक्टिव जो भी आपका सब्जेक्ट है सभी के लिए ये उपयोगी सेशन होगा। देखिए कैसे हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, डेल टू जेड अपन डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल टू जेड अपन डेल वाई स्क्वायर इक्वल 0। इसको हमें सोल्व करना है। तो हम मान रहे हैं कि डेल बाय डेल एक्स इक्वल डी से डिनोट करेंगे और डेल बाय डेल वाई को डी डैश से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर इंटू जेड इक्वल 0। जेड को यहाँ कॉमन ले लेंगे तो डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर इक्वल्स 0 हो जाएगा। अब हम जैसे आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि हम कैसे यहाँ वहाँ पर अचर गुणांकों वाले रेखिक अवकल समीकरण को हल करते हैं, वैसे यहाँ पे अपने पास डी और डी डैश हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डी इक्वल्स एम रखेंगे और डी डैश इक्वल 1 रखेंगे और एक सहायक समीकरण मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ पर बनाएंगे। तो हम डी इक्वल्स एम रखेंगे और डी डैश इक्वल्स 1 रखेंगे तो समीकरण बनेगी हमारे पास एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स 0। इसको लिख सकते हैं हम एम प्लस 1 इंटू एम माइनस 1 इक्वल 0, क्योंकि एम स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर से लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा एम का मान 1 एंड माइनस 1। तो अवकल समीकरण का अभिष्ट व्यापक हल हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसको बोलते हैं हम सी एफ भी बोलते हैं। तो z इक्वल्स जैसे यहाँ 1 है तो फाई 1 वाई प्लस एक्स और माइनस 1 है तो फाई 2 वाई माइनस एक्स हो जाएगा, जहाँ पे फाई 1 और फाई 2 आर्बिट्रेरी फंक्शन मतलब स्वेच्छ फलन है। जैसे अगर ये यहाँ पे 2 या माइनस 2 होता तो क्या लिखते हैं, फाई 1 वाई प्लस 2x प्लस फाई 2 वाई माइनस 2x, मतलब जो भी वैल्यू है उसके अनुसार यहाँ पर हमें इसका सी एफ बनाना है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो वही उसका अभिष्ट हल हो जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। इस प्रकार से हम हल करते हैं। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा इसमें आपको समझना है। यहाँ पे देखिए r माइनस 3as प्लस 2a स्क्वायर टी इक्वल 0। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में कैसे हम r को डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए r इक्वल्स ये आपको डिनोट करना है डेल टू जेड अपन डेल एक्स स्क्वायर, मतलब जो अपने पास डेल जेड अपन डेल एक्स है उसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो उसको r से डिनोट करेंगे। और हम जानते हैं कि डेल बाय डेल एक्स क्या होगा, d, तो डेल टू अपन डेल एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर और इंटू जेड लिख देंगे उसको। ऐसे ही यहाँ पर देखिए एस इक्वल्स मतलब जो भी वैल्यू हमारे पास आएगी तो एस इक्वल्स डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, देखिए एस इक्वल्स क्या हो जाएगा, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, या यहाँ पर हमारे पास एक्स और वाई दोनों में फंक्शन है तो क्या हो जाएगा डी इंटू डी डैश जेड। इस तरह भी लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर टी को लिखेंगे अपन डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये यहाँ पर जो ये फंक्शन वाई में है तो डी डैश स्क्वायर इंटू जेड हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हम डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर के रूप में लिखेंगे आर को। तो क्या हो जाएगा डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस 3a, और एस को लिख सकते हैं डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस 2a
और टी को लिख सकते हैं डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर्स। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि इसको लिख सकते हैं अपन डी स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं डी डैश, और इसे लिख सकते हैं हम डी डैश स्क्वायर। तो इस तरह से हम हल कर सकते हैं। अब वैसे हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए क्या करते हैं, डी इक्वल्स एम और डी डैश इक्वल्स 1 रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, सहायक समीकरण बन जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस 3am प्लस 2a स्क्वायर इक्वल्स 0, डी इक्वल्स एम और डी डैश इक्वल्स 1 रखा। इसके फैक्टर करेंगे यहाँ पर, तो ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास एम स्क्वायर माइनस 2am माइनस am, मतलब माइनस 3am को यहाँ पे लिखा हमने माइनस 2am माइनस am प्लस 2a स्क्वायर इक्वल्स 0। अब अगली स्टेप में यहाँ से m कॉमन लेंगे तो m माइनस 2a बचेगा, और यहाँ से माइनस a कॉमन लेंगे तो m माइनस 2a बचेगा। तो हमारे पास दो फैक्टर आ जाएंगे यहाँ पर, एक तो m माइनस a और एक m माइनस 2a इक्वल्स 0। तो हम यहाँ से इसको हल करेंगे तो m की वैल्यू हमारे पास दो वैल्यू आएगी, एक आएगी a और एक आएगी 2a। तो अवकल समीकरण का अभिष्ट हल हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक तो वैल्यू हमारे पास a है और दूसरी 2a है, तो फाई 1 y प्लस ax हो जाएगा प्लस फाई 2 y प्लस 2ax हो जाएगा, जहाँ पर फाई 1 और फाई 2 स्वेच्छ फलन या आर्बिट्रेरी फंक्शंस हैं। तो इस तरह से हम इसे हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर प्लस ए स्क्वायर टी इक्वल 0। तो हम जानते हैं कि आर को लिख सकते हैं हम डेल टू जेड अपन डेल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और टी को लिख सकते हैं डेल टू जेड अपन डेल वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए अगली स्टेप में इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर, और डेल टू जेड अपन डेल वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं डी डैश स्क्वायर इंटू जेड इक्वल 0। अब इसकी सहायक समीकरण बनाना है, मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन, या इसको बोलें ए ई ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो d इक्वल्स एम रखना है और d डैश इक्वल्स 1 रखना है। तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स 0। तो एम इक्वल्स यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, इमेजिनरी रूट्स आएंगे, एम इक्वल्स ए इंटू आयोटा और माइनस ए इंटू आयोटा। तो यहाँ पर अगली स्टेप में चूँकि यहाँ पर m की वैल्यू a आयोटा है और एक माइनस a आयोटा है, तो हम लिख सकते हैं कि z इक्वल्स फाई 1 y प्लस a आयोटा x प्लस फाई 2 y माइनस a आयोटा x, क्योंकि m की वैल्यू a आयोटा है और दूसरी माइनस a आयोटा, जहाँ पर फाई 1 और फाई 2 स्वेच्छ फलन या आर्बिट्रेरी फंक्शंस हैं। एक क्वेश्चन और देखिए हमारे पास यहाँ पे कि डेल 4z अपॉन डेल एक्स की पावर 4 माइनस 2 डेल 4z अपॉन डेल एक्स क्यूब डेल वाई प्लस 2 डेल 4z अपॉन डेल एक्स डेल वाई क्यूब माइनस डेल 4z अपॉन डेल वाई पावर 4 इक्वल्स 0। तो इसे भी हम d के रूप में लिखेंगे, d और d डैश के रूप में। तो जहाँ पे भी यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं हम d की पावर 4, यहाँ पे चूँकि यहाँ देखिए आप x की पावर 3 है तो d क्यूब हो जाएगा, और y की पावर 1 है तो d डैश। यहाँ पे x की पावर 1 है तो d हो जाएगा, और y की पावर 3 है तो d डैश क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे y की पावर 4 है तो d डैश की पावर 4 और इंटू z यहाँ से कॉमन ले लेंगे इक्वल 0। ये समीकरण नंबर 1 बन जाएगी। अब इस समीकरण का हमें सहायक समीकरण बनाना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, d इक्वल्स m रखेंगे और d डैश इक्वल्स 1 रखेंगे, तो ये समीकरण बनेगी m टू द पावर 4 माइनस 2m क्यूब प्लस 2m माइनस 1 इक्वल्स 0। अब यहाँ पे इसे हल करेंगे हम, तो यहाँ से कॉमन ले लें अपन m की पावर 4 माइनस 1, ये साथ में लिख लेंगे, m की पावर 4 माइनस 1 को साथ में लिख लिया। यहाँ से कॉमन लेंगे माइनस 2m, तो बचेगा m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स 0। दोनों से हम यहाँ कॉमन ले सकते हैं m स्क्वायर माइनस 1, अंदर बचेगा यहाँ पे m स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ माइनस 2m। तो अगली स्टेप में इसे सोल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं अपन m प्लस 1 और m माइनस 1, यहाँ पे हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल्स 0।
m+1 m-1 और ये हो जाएगा m-1 का होल स्क्वायर्स। अब m+1 और यहाँ पे m-1 की पावर 1 है और m-1 की पावर 2 है, तो m-1 की पावर 3 हो जाएगी। तो हमारे पास ये 4 घात की समीकरण थी, इसके 4 मान आएंगे हमारे पास। एक तो आएगा यहाँ से -1 और यहाँ से आएगा 1 1 1, तो -1 एंड 3 टाइम्स 1 1 1। अब देखिए अभिष्ट समीकरण जो व्यापक हल है वो -1 के लिए तो phi1 y - x। अब फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था कि अगर रिपीट वैल्यू हो तो phi2 y + x, फिर x phi3 y + x और x² phi3 y + x, ये हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे रिपीट वैल्यू है 1 1 1। तो phi2 y + x, x phi2 y + x और x² phi4 y + x, इस तरह से हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, del4 z/del x⁴ प्लस del4 z/del y⁴ इक्वल टू del4 z/del x² del y²। इधर ले जाएंगे इसको तो इक्वल 0 हो जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को आप हल करना, d यहाँ पे d⁴ हो जाएगा, ये d⁴ इक्वल्स टू d² d⁻², क्योंकि x² और यहाँ पे y²। इसको आप सोल्व करिएगा और ऐसे ही अगला क्वेश्चन इसको भी सोल्व करिएगा आप। r = a²t, r को लिख सकते हैं d² और t को लिख सकते हैं d'²। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको भी सोल्व करिएगा, r + t + 2s, तो r को लिख सकते हैं d², t को लिख सकते हैं d'² और 2 × s को लिख सकते हैं d × d', z = 0, डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको। ऐसे ही अगला क्वेश्चन इसको भी सोल्व करिएगा, del3 z/del x³ - 3 del3 z/del x² del y, तो यहाँ पे भी हम इसे सोल्व कर सकते हैं इस रूप में लिख के, d के रूप में लिखे, d और d' के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब सरल क्वेश्चन है, इनको हल करना आप वैसे ही होंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं, तो इसे भी सोल्व करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। और ऐसे ही ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 25r - 40s + 16t, तो इसे भी हम d और d' के रूप में लिख के हल करेंगे। ये देखिए m की वैल्यू 4/5 आएगी, इसको हल कर सकते हैं। ऐसे ही अगला क्वेश्चन d³ - 4d² d' + 4d d'² z = 0, इसको भी इसी तरह हल करेंगे हम। और m की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 0 2 और 2 आएगी, तो इसको भी आप सोल्व करना। और आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे हम, वो इम्पोर्टेंट सेशन है आपके लिए क्योंकि ये बेसिक्स था, तो आगे क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ जाए।